सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। अभी हम लोग हैं राजभवन के समीप जो जगह है एजुकेटेड, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये धारणा स्थल। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी जाना पहचाना आपको चेहरा लग रहा है। जी हाँ, आपको बता दें ये वही दिव्यांग भाई लोग हैं जो विगत 147 दिन से अपनी मांगों को लेकर धारणा स्थल पे हैं। ये लोग अपनी मांग को लेकर विधानसभा घेराव भी किए थे, कई गणमाननीय मंत्री से मुलाकात भी की, यहाँ तक कि विधायक जी भी इनको धारणा स्थल पे आके इनको आश्वासन भी दिए। लेकिन भी अभी तक इन लोगों का जो बात है, जो लोगों को पेंशन जो है 1000 रुपया मिलता था, वो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे। 1000 से इन लोगों का ज़्यादा डिमांड नहीं था, 1000 से इन लोगों का कहना था कि कम से कम 2500 पेंशन की बात इन्होंने रखा था। लेकिन इनका बात जो है अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ और ना ही इनका जो भी मांग था ये पूरा हो पाया है। यहाँ पे अभी हमारे साथ में कुछ दिव्यांग भाई लोग हैं, तो डायरेक्ट हम उनसे जानते हैं कि आज तक जो रिजल्ट आया है 147 दिन जो धारणा हुआ है इन लोगों का, और 147 दिन के अंदर में ये किनसे मिले और क्या रिजल्ट आया है इसका। दिन इंतजार करने के बावजूद भी हमारी मांगों पर कहीं भी किसी भी तरह से विचार नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने फिर से पुनः अभी 4-5 दिन हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय होमगार्ड के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। होमगार्ड का जो सैलरी में कुछ बढ़ोतरी किया गया उसको लेकर सभी बधाई देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहुंचे हुए थे। उसी कार्यक्रम में हम भी पहुंचे और उसी दरमियान ओएसडी के द्वारा हमारा मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी से करवाई गई। और उस मुलाकात में दोबारा हमने अपना बात को रखा कि माननीय आपके द्वारा 15 दिनों का समय बोला गया था, आज 17वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया। माननीय के द्वारा फिर से आश्वासन दिया गया कि आपका मांग को पूरा किया जाएगा। उसके बाद माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी से भी हम लोगों ने अपनी बात को रखा और उनको अवगत कराने का काम किया कि 4 महीना पहले आचार संहिता से पहले आपसे मुलाकात हुआ था और उस समय भी आपने बहुत संवेदना के साथ हम लोगों को बताया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों का मांग पर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया गया है। अब दिव्यांगजन बहुत परेशान हो चुके हैं, यहाँ धरना पर रहना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ का खर्च से लेकर सभी समस्याएं यहाँ उत्पन्न हो रही हैं। फिर भी हम लोग भूखे पेट भी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ धरना पर हैं। अभी 2 दिन पहले हमारा भी तबीयत खराब हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग धरना को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो हम अब सरकार से यही कहेंगे कि अब हम सरकार से इच्छा मृत्यु का मांग करते हैं, क्योंकि जब पूरे राज्य के दिव्यांगजनों के हित के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं तो ऐसे दिव्यांगजनों को आपको मृत्यु दे देना चाहिए। जब आप एक समान नीति अब झारखंड के दिव्यांगों के लिए नहीं लागू कर सकते हैं तो उनके लिए उससे अच्छा होगा कि मर जाए, क्योंकि सरकार अभी हम लोगों को समानता में ला कर खड़ा कर चुकी है। अभी एक सामान्य महिला को आप जो सम्मान दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, लेकिन आप एक दिव्यांगों का अपमान भी साथ में कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक सामान्य महिला और एक दिव्यांग महिला को आप बराबर हक दीजिएगा तो ये राज्य का नीति सामान्य नहीं है। इसका मतलब आप अपना सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं और आप अपना वोट के लिए अंतिम समय में लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी समझना होगा कि ऐसी सरकार जो आपको अंत में लाभ देने का काम कर रही है तो बिल्कुल वो आपका हितकारी नहीं है। तो ऐसे में मैं इस सरकार का विरोध करूंगा और आने वाले दिनों में मैं 8 दिन का समय सरकार को देता हूं। बार बार उन लोगों के द्वारा आश्वासन हमको मिला है, लेकिन अब मैं खुद 8 दिन का समय सरकार को दे रहा हूं और उसके बाद हम लोग बहुत कठोर काम करने जा रहे हैं। हो सकता है हमारा कार्रवाई सरकार को और कानून व्यवस्था को सब परे लगे, लेकिन ये करना हमारा मजबूरी है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने हमें विवश किया। लेकिन एक चीज बता रहे हैं ओम प्रकाश जी, जो इच्छा मृत्यु जो है ये कहीं ना कहीं दंड है। ये तो इस तरह से कदम उठाने में क्यों विवश हो गए, जब 147 दिन धरना में टिके हुए हैं और कुछ दिन आप देख लीजिए जब मंत्री जी आपको खुद 15 दिन का टाइम दिए हुए थे। नहीं, हमने पिछले 8 दिन पहले यहाँ राजेश कश्यप माननीय विधायक खिजड़ी के जो हैं वो आए हुए थे और उनको भी अपना बात को रखे थे और उन्होंने भरे मंच में कहा था कि आप लोग का मांगों को पूरा करवा दिया जाएगा। तो अब आप खुद से सोच सकते हैं कि अब आचार संहिता का समय बहुत कम बचा हुआ है और फिर ये चुनावी प्रक्रिया में चला जाएगा। उसके बाद सरकार हम लोगों के प्रति अगर कुछ चाहेगी भी तो कर नहीं सकती है। तो ऐसे में अगर हम लोग सरकार को अगर नहीं
अगर कठोर शब्दों में बोलेंगे तो शायद हमको नहीं लगता कि सरकार को समझ में आने वाला है। तो अब सरकार को कठोर शब्दों में नहीं बोलना है, सीधा सा बात है कि अब हम लोगों का ये मांग आने वाला दिनों में है कि हमारा इच्छा मृत्यु दिया जाए और उससे भी ज़्यादा बढ़कर हम लोग कुछ करेंगे, क्योंकि अब सरकार से भरोसा उठ चुका है। मतलब इच्छा मृत्यु आप सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं या फिर दिव्यांगजन जितने भी हैं आपके? ये अब मेरे साथ हो सकते हैं 2, 4, 5, 10 भाई हमारा साथ दें, तो इसमें उनका मैं स्वागत करूंगा कि आप भी हमारे साथ आइए, क्योंकि ये पूरे समाज के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है और हम लोगों का कुछ दिव्यांग भाइयों को सरकार अपना पास फोटो खिंचवा कर और उनको खेलों में प्रोत्साहित करके और भ्रमित करने का भी काम सरकार कर रही है, ताकि जनता तक ये मैसेज दे पाए कि हम दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा है, वो जिन दिव्यांग भाइयों को लेकर चल रहे हैं, अगर बढ़िया से खंगाला जाए तो पारा ओलंपिक कमेटी में भ्रष्टाचार बहुत चरम तक पहुंच चुका है और वैसे कमेटी का भी मैं विरोध करूंगा कि वैसे कमेटी जो सरकार के द्वारा संचालित है और सरकार कुछ लोगों को दिव्यांग को फायदा सिर्फ दे रही है, जबकि पूरे राज्य के दिव्यांगजन प्रतिभाशाली हैं और सभी को इसमें हक मिलना चाहिए था। लेकिन आप लोगों का धारणा हो गया है सर, लेकिन अभी तक कोई आपका जो डिमांड था, आप लोगों का जो मांग था वो अभी तक नहीं पूरा हो पाया, तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग सबसे पहले मेरा नाम सचिव हुए दिव्यांग आंदोलन संघ में हम लोग 147 दिन से लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं और हम लोग का सारा डिमांड विधिवत रूप से सभी विधायकों को, पक्ष विपक्ष नेताओं को, जो अभी मंत्रीगण हैं, जो पूर्व के मंत्री थे उनको 2 बार मुख्यमंत्री जी को, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री बीच में चंपेश्वर जी बने उनको भी दिया गया, राजभवन में दिया। उसके अलावा हम लोग खाली पिटने का काम किया, मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम किया। इसके अलावा महामहिम राज्यपाल जी को दिया। तो सारे लोगों को देने के बाद भी उसको कोई संज्ञान नहीं हुआ। माननीय अम्बा प्रसाद जी जो सांसद है और सभी विधायक भी हैं, विधायिका हमको लेकर बुलाई, हम लोग सारे लोग विधानसभा में गए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, बातें हुई, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया और उसके बाद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब ऐसा स्थिति बन गया है कि लोग चुनाव में जा रहे हैं और दिव्यांग पे कोई ध्यान नहीं है और ध्यान भटकाने के लिए लोगों को मैया योजना भी लाया जा रहा है। अब बताइए कि एक मैया जो माँ और बहन जो सकलांग है और जो विकलांग है दोनों को बराबर कर दिया गया। यहाँ विकलांग को ये दे ही नहीं रहे हैं और नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे, उसका बजट कहाँ से लाएंगे, ये तो समझने की विषय है। लेकिन हम लोग का डिमांड पूरा नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग सरकार से सख्त रूप से नाराज़ हैं। सारे दिव्यांग भाई बहन अपने अलग अलग जिला से हम लोग उसको आंदोलन कर रहे हैं। अपने अपने माननीय विधायक के पास हम लोग जा रहे हैं। आगे की रणनीति के तहत जो वोट देने के लिए, मांगने के लिए हमारे पास लोग आएंगे, उनको हम लोग सामने से प्रतिकार करेंगे और हम लोग उनको वोट की चोट से इस बार समझाएंगे सरकार को कि ये वोट की चोट आपको कितनी जोर महंगी पड़ने वाली है। पहले आप घर में बैठे 11 लाख दिव्यांगों का वोट ले लेते थे बड़ी ही आसानी से बिना कुछ कहे। आंदोलन का मकसद हम लोग का डिमांड नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले ही ये 2500 करने का उन्होंने चुनावी वादा भी किया है। उनको हम लोग याद दिलाते कि अगर खुद अपनी वादा पर जाए तो 5 साल उसको होने जा रहा है, तो अपनी वादा को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अब हम लोग इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनाने के लिए बाध्य हैं और हो सकता है कि हम लोग कुछ इच्छा मृत्यु जैसी कुछ डिमांड रखें तो सरकार तक कि हम लोग कुछ डिमांड पूरा ही नहीं हो रहा और यहाँ धारणा को आप लोगों की मांग को रखा जाएगा, समझा दें कि जैसे माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी, उन्होंने नेता मुख्य सचेतक होने के सरकार का, उन्होंने विधानसभा में बात को रखा कि दिव्यांगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, दयनीय है और उनका जो जीवन यापन है सामान्य से अलग है, उनको कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ डाल दिया लेटर, लेकिन उस लेटर पर कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके ही सारे मंत्री और विधायक की सुनने जा रही है और वो लोग सामूहिक रूप से आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपका आंदोलन खत्म करते हैं, लेकिन डिमांड पूरी हो उसके लिए उनकी तैयारी नहीं है। तो हमारा डिमांड पूरा कर दिया जाए, हम लोग स्वतः ही आंदोलन खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री को यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग सबसे लगभग नाराज हो चुके हैं
और हम लोग बहुत ही दुखी है और कोई ना कोई ठोस स्टेप उठाने के लिए जो कि हम लोग इसको गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सभी जिला के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, सभी दिव्यांग ग्रुपों में हम लोग इस बात को फैलाया है कि आगे हम लोग क्या ठोस रणनीति कर सकते हैं और जो कि हम लोग सरकार को बाध्य कर सकते हैं।